चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के कलम की गरिमा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि जब बीजगुप्त ने स्वयं को यशोधरा से विवाह करने के लिए तैयार किया, ठीक उसी समय श्वेतांक ने बीजगुप्त के सामने अपना मन खोला और यशोधरा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बीजगुप्त एक विचित्र धर्म संकट में पड़ गया। उसके भीतर विचार मंथन आरंभ हुआ। यशोधरा से मेरे विवाह का क्या परिणाम होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा और वह व्यक्ति मेरा प्रिय भाई के समान श्वेतांक है। मैं स्वयं अपने सिद्धांतों से घिरूंगा और क्या मैं यशोधरा से प्रेम भी कर सकूंगा? अभी मैं उद्विग्न हूं। अभी अपने दुख को दूर करने के लिए मैं यशोधरा से विवाह किए लेता हूं, पर भविष्य में नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं विवाह करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं श्वेतांक का जीवन दुखमय बनाऊं। मैंने अपना पथ निर्धारित कर लिया था, सोच समझकर। अब मुझे सफलता मिले अथवा असफलता, सुख मिले अथवा दुख, मुझे अपने मार्ग पर ही रहना चाहिए। दूसरों के सुख में बाधक होना केवल अपने सुख की आशा पर कायरता है, नहीं, नीचता है। मैं अन्याय कर रहा हूं दूसरों के साथ और स्वयं के साथ भी। हमारे हिस्से में सुख और दुख दोनों ही पड़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को ही साहस पूर्वक भोगें। रथ उस समय तक मृत्युंजय के द्वार पर पहुंच चुका था। बीजगुप्त ने मृत्युंजय को सूचना करवाई। मृत्युंजय बाहर आए। कुशल क्षेम के बाद मृत्युंजय ने पूछा, आर्य बीजगुप्त ने किस कारण से मेरे घर को पवित्र करने का कष्ट उठाया? आर्य मृत्युंजय, मैं आपके सामने आपकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। आर्य बीजगुप्त? हाँ, कहीं। मैं ये प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह श्वेतांक से करते हैं। वो वास्तव में आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा। आर्य बीजगुप्त? हाँ आर्य, शायद मुझसे भी योग्य है। श्वेतांक योग्य है, पर श्वेतांक संपन्न पिता का पुत्र नहीं।
वो निर्धन है। पर पर आर्य मृत्युंजय, आप तो अतुल धनराशि के स्वामी हैं और आपके यशोधरा के सिवा कोई संतति भी नहीं है। अरे बीजगुप्त, मेरी संपत्ति पर मेरी कन्या का कोई अधिकार नहीं। उसका अधिकारी मेरा दत्तक पुत्र होगा। आर्य बीजगुप्त, आप स्वयं क्यों नहीं विवाह करते? नहीं आर्य, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्या श्वेतांग से यशोधरा का विवाह एकदम असंभव है? हाँ आर्य बीजगुप्त, जब तक वो निर्धन है। आर्य मृत्युंजय, मैं श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र बना रहा हूं। क्या दत्तक पुत्र? हाँ आर्य, इस प्रकार वो मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या है? तुम बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विवाह कर लो, फिर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। पर मैं चाहता हूं कि श्वेतांग का और यशोधरा का विवाह हो जाए। आर्य मृत्युंजय, मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान दूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते आर्य बीजगुप्त, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं है। आप मेरी कुछ चिंता न करें आर्य। मैंने आपके सामने कह दिया कि मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दूंगा। अब आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर तुम्हें अवसर देता हूं आर्य बीजगुप्त। अपना प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद फिर तुम पीछे नहीं हट सकोगे। आर्य मृत्युंजय, मैं जो कुछ कह चुका हूं करूंगा। बीजगुप्त बात से फिरना नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकृत है। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। आप विवाह की तिथि नियत कर लें। आर्य बीजगुप्त, हाँ आर्य, मैंने संसार देखा है। मैं कहता हूं तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो, देवता। बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा। वो श्वेतांग के भवन में पहुंचा। श्वेतांग सो रहा था। उसकी चादर भीगी हुई थी। उसके नेत्रों से अश्रु अभी सूखे न थे। बीजगुप्त ने श्वेतांग को उठाया। श्वेतांग उठ पड़ा। स्वामी, क्या आज्ञा है? तुम मुझे अब स्वामी नहीं कहना, सामंत श्वेतांग। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो ठीक है। सुनो, मैंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय से किया था। उन्होंने कुछ आपत्ति की। उस आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने अपनी संपत्ति और पदवी का दान उनके सामने तुम्हें कर दिया। अब उनको यशोधरा का तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं स्वामी, मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं कितना पापी हूं स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैं चाहता हूं, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके जीवन को नष्ट किया है। आप मुझ नराधम पर ये दया क्यों कर रहे हैं? मुझे स्वीकार नहीं स्वामी, मुझे स्वीकार नहीं। उठो श्वेतांग, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भी स्नेह है तो जो कुछ
मैं कह रहा हूं, स्वीकार करो। संसार के सामने मुझे झूठा न बनने दो। मैंने इस वैभव को काफी भोगा है, अब चित्त भर गया है। इस वैभव को तुम भोगो। हां, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुम अस्वीकार न करो। चलो, दानपत्र और पदवी के लिए राजाज्ञा का प्रबंध करना है। दैवत्व किसी में एकाएक नहीं जागता, वो उसके संस्कारों में होता है, भले ही दिखाई न दे। यद्यपि बीजगुप्त सांसारिक बंधनों से जुड़ा हुआ था, पर सबसे निर्लिप्त था, इसीलिए वो ऐसा त्याग कर पाया। किंतु चित्रलेखा का क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह 44वीं कड़ी में। आज दानवीर बीजगुप्त का चरित्र निभाया कमल शर्मा ने। मृत्युंजय थे विनोद शर्मा और श्वेतांक बने अमरकांत। सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के निर्माण में सहायक राजेश मलिक और अजय राजकारणे, और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल की आपसे भेंट अगले सप्ताह होगी। तब तक नमस्कार।